अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कोविड-19 की मूल उत्पत्ति को लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने पर विफल रही हैं। उसकी राय इस पर बटी हुई है कि क्या ये संक्रमण चीन से किसी प्रयोगशाला से फैला या प्राकृतिक रूप से फैला। हालांकि उनका ये मानना है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर तैयार की गई रिपोर्ट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने शुक्रवार को कहा कि SARS-CoV-2 नवंबर 2019 के आसपास संभवतः शुरुआती स्तर पर छोटे पैमाने पर फैला। पहली बार संक्रमण के मामले दिसंबर 2019 में वुहान में सामने आए। बहरहाल कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर खुफिया समुदाय के बीच कोई आम सहमति नहीं बनी है। रिपोर्ट में खुफिया एजेंसी का नाम नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वायरस को जैविक हथियार के तौर पर विकसित नहीं किया गया। ज्यादातर एजेंसियों का ये भी आकलन है कि SARS-CoV-2 की संभवतः आनुवंशिक रूप से उत्पत्ति नहीं हुई है। हालांकि दो एजेंसियों का मानना है कि इस आकलन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। खुफिया समुदाय का ये भी मानना है कि चीन के अधिकारियों को कोविड-19 संक्रमण फैलने से पहले इसके बारे में पूर्व जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी उपलब्ध खुफिया सूचना और अन्य जानकारी का आकलन करने के बाद खुफिया समुदाय अब भी कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर विभाजित है। सभी एजेंसियों का आकलन है कि दो चीजें हो सकती हैं, किसी संक्रमित पशु से संक्रमण फैलना और प्रयोगशाला से जुड़ी घटना से संक्रमण फैलना। कुछ का आकलन है कि SARS-CoV-2 संक्रमण का मामला प्रयोगशाला से जुड़ी घटना का नतीजा हो सकता है, जिससे संभवतः प्रयोग जानवरों की देखभाल या वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा नमूना लेना शामिल हो सकता है। इस बीच रिपोर्ट मिलने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बयान में कहा कि उनका प्रशासन इस संक्रमण की जड़ तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिससे भविष्य में फिर से इसे होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती अपनाए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस महामारी की उत्पत्ति की अहम जानकारी चीन में है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक चीन में सरकारी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं और वैश्विक जन स्वास्थ्य समुदाय के सदस्यों को इसका पता लगाने से रोकने के लिए काम किया है। बाइडेन ने आरोप लगाया कि अभी तक भी चीन पारदर्शिता की अपीलों को खारिज करता रहा है, सूचना को रोकता रहा है, जबकि महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया को जवाब मिलना चाहिए। मैं जवाब मिलने तक शांत नहीं बैठूंगा। जिम्मेदार देश बाकी दुनिया के प्रति इस तरह की जिम्मेदारियां से नहीं बचते। महामारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह नहीं करती। हमें और महामारियों को रोकने के लिए ये समझना होगा कि कोविड-19 कैसे आया। बाइडेन ने कहा, अमेरिका कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन पर पूरी तरह से सूचना साझा करने और WHO के साथ सहयोग करने के लिए दबाव डालने के वास्ते दुनिया भर के सभी साझेदारों के साथ काम करता रहेगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।